नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदार्था में। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप आयुर्वेद के अनुसार खाने को दवा के रूप में भी ले सकते हैं, जिससे आप अपने आम जीवन में खाने की मदद से ही बदलाव ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद के अनुसार अदरक हमारे शरीर और सेहत के लिए फायदेमंद है। अदरक आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला आहार तथा हर्बल मसाला है। इसके बढ़िया सुगंध और जैविक तथा औषधीय गुणों के कारण अदरक सर्दियों से चीनी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा का एक अनिवार्य सामग्री रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पन्न जिंजर राइजोम का चीन, भारत और अमेरिका में खांसी, मिल्ती, उल्टी, डायरिया इत्यादि विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अदरक एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुणों से निर्मित होता है। जैविक तंत्र के कारण विभिन्न रोगाणुओं के विकास अवरुद्ध हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद में अदरक फायदेमंद है और कैसे हम उसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेद में अदरक के लाभ कई माने जाते हैं। यहाँ हम जानेंगे इसके कुछ मुख्य कारण। पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक। अदरक पाचन तंत्र को मजबूत करने में मददगार होता है और अपच को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। शांति और स्त्रोत शोधन। यह शरीर की शांति को बढ़ाता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। शीतल प्रभाव। अदरक शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला एक प्राकृतिक उपचार है, जिससे बुखार, गर्मी और जलन को कम किया जा सकता है। श्वास रोगों में लाभकारी। अदरक श्वास और फेफड़े संबंधित समस्याओं में लाभकार होता है और उसमें राहत प्रदान करता है। सूजन को कम करने में मदद। यह शरीर की सूजन को कम करने में भी सहायक होता है और दर्द को हल्का करने में सहायक सिद्ध होता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे खाने की ही चीज़ों के माध्यम से आप अपने शरीर को सारे आयुर्वेदिक दोषों से दूर रख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं बहुत ही चर्चित फल आंवला या आंवला के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल है जिसके अनगिनत लाभ हैं। आंवला न सिर्फ त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कई तरह से आयुर्वेद के अनुसार कई रोगों के लिए औषधि के रूप में भी काम करता है। आंवला में सही मात्रा में विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आंवला को अनमोल गुणों वाला बनाते हैं। आंवला आयुर्वेद में अमृत फल या धात्री फल कहा गया है। पेड़ पौधों से बनी औषधियों को कस्तौषधि कहा जाता है, जबकि धातुओं और खनिजों से बनी दवाओं को रसौषधि कहा जाता है। आंवला दोनों प्रकार की औषधियों में प्रयोग किए जाने वाला एक विशेष घटक है। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब हमारे बाल बेजान और रूखे लगते हैं तो आंवला के इस्तेमाल से इन्हें दोबारा स्वस्थ और चमकदार बनाया जा सकता है। आंवला का पेस्ट अपने बालों पर लगाने से रूखे बालों को काला, घना और चमकदार बनाया जा सकता है। आंवला एक विशेष पौधा है जिसका उपयोग लंबे समय से लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए किया जाता है। यह लोगों को लंबे समय तक जीवित रखने, बुखार से छुटकारा पाने, खांसी रोकने और यहाँ तक कि कुष्ठ रोग नामक त्वचा रोग का इलाज करने में भी मदद कर सकता है। सुश्रुत संहिता नामक एक अन्य पौराणिक किताब में बताया गया है कि कैसे आंवला पाचन समस्या और पीलिया नामक बीमारी में मदद कर सकता है। उनका कहना है कि आंवला एक औषधि की तरह है जो शरीर को मल के माध्यम से बुरी चीज़ों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। आइए अब बात करते हैं क्या है आंवला और उसके आयुर्वेद के अनुसार फायदे। आंवला एक ऐसा फल है जिसके हमारे शरीर पर कई अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। यह हमारे रक्त को साफ रखने में मदद करता है और अगर किसी को दस्त, मधुमेह या जलन महसूस होती है तो यह हमें आराम महसूस करा सकता है। यह अन्य समस्याओं जैसे पीलिया, हमारे पेट में बहुत अधिक एसिड, पर्याप्त स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का ना होना और हमारी नाक और कान से रक्त स्राव में भी मदद कर सकता है।
यह गठिया हमारे पित्त की समस्याओं और बवासीर जैसी चीज़ों में भी मदद कर सकता है। अगर हमें फेफड़ों में समस्या है तो यह कफ वाली खांसी है तो यह हमें बेहतर सांस लेने में मदद कर सकता है। यह हमारी आंखों की रोशनी को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और गठिया में भी सहायक होता है क्योंकि इसमें एसिड नाम की चीज़ होती है। यह एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर को संतुलन में रखने में सहायक है। बुखार होने पर यह मदद कर सकता है और साथ ही यह दर्द निवारक दवा के रूप में भी काम करता है। आशा करते हैं कि आंवला से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको खास लगी हो। आज हम आपको बताएंगे कि धनिया आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार शरीर के लिए लाभदायक होता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धनिया पत्ता या धनिया के बीज भारतीय रसोई में उपयोग की जाने वाली एक पौष्टिक व सुगंधित हरी पत्ती है। भले ही लोग धनिये को एक साधारण खाद्य पदार्थ समझते हों, लेकिन असल में यह बेहद गुणकारी होता है और आयुर्वेद की दृष्टि से यह काफी लाभदायक भी बताया गया है। मसाले के रूप में उपयोग होने के साथ साथ आयुर्वेद में यह औषधि भी है और खास तौर पर आयुर्वेद के अनुसार इसे निर्जलन यानी डिहाइड्रेशन की समस्या से मुक्ति पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं धनिया के कुछ मुख्य फायदे। धनिया का उपयोग कर अनेक बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। धनिया बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है, इसलिए इसका सेवन करना ही उतना आसान है। धनिया का इस्तेमाल कर भोजन से अरुचि, पाचन तंत्र रोग, मूत्र विकार के साथ साथ वात, पित्त, कफ विकार में भी लाभ किया जा सकता है। गीला धनिया विशेषतः पित्ताशामक होता है। अधिक प्यास लगने पर धनिये में मिश्री मिलाकर पीने से पित्त के कारण लगने वाली प्यास मिटती है। आयुर्वेद में धनिया शरीर को विषहरण यानी डिटॉक्स करने में काम आता है। इसी के साथ यह सभी आयुर्वेद दोषों जैसे वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में भी मदद करता है। धनिया इस तरह फायदेमंद है कि इसके सेवन से एसिडिटी, माइग्रेन, सिर दर्द, ब्लीडिंग, अत्यधिक प्यास लगना, थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, मोटापा, अपच और हार्मोनल असंतुलन जैसी बीमारियों की रोकथाम और इलाज करने की क्षमता भी रखता है। इसी के अलावा इसका बीज पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में लाभकारी होता है। इसके बीज को नियमित तौर पर प्रतिदिन 2 से 3 बार सौंफ की तरह चबाकर खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। अगर चाहे तो इसके बीजों को सौंफ के साथ भी खा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनिये का सेवन करने से स्तनपान कराने वाली महिलाओं का दूध बढ़ता है। आज के टाइम में धनिया का उपयोग दवाओं और तंबाकू में स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। कुछ कंपनियां ब्यूटी प्रोडक्ट्स और साबुन की खुशबू बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। भारतीय मसालों में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है कि आपको हर घर की रसोई में हल्दी आसानी से मिल जाती है। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ा ही देती है, साथ ही यह कई तरह के रोगों से भी हमारी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। आज हम आयुर्वेद में हल्दी के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हल्दी एक प्रकार की जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल प्रमुख रूप से मसाले के रूप में किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा या कोई भी शुभ काम करते समय हल्दी का उपयोग किया जाता है। खाने के अलावा कई तरह की बीमारियों से बचाव में भी हल्दी का उपयोग होता है। इस समय पूरी दुनिया में हल्दी के गुणों पर रिसर्च चल रही है और कई रिसर्च आयुर्वेद में बताए गुणों की पुष्टि भी करती है। हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिस वजह से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव होता है। हल्दी में वात और कफ दोषों को कम करने वाले गुण होते हैं और यह शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। डायबिटीज में हल्दी का सेवन बहुत ही उपयोगी माना जाता है। खराब जीवन शैली
और खराब खान पान की वजह से अधिकांश लोग कब्ज के मरीज हो जाते हैं। कब्ज के कारण ही आगे चलकर बवासीर की समस्या होने लगती है। बवासीर में आराम पाने के लिए हल्दी का सेवन करना उपयुक्त माना जाता है। पीलिया, जिसे अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं, जिसका सही इलाज ना हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है। छोटे बच्चों को यह समस्या ज्यादा होती है, इसीलिए उन्हें हल्दी का सेवन चूर्ण या दही में मिलाकर करवाने से पीलिया में राहत मिलती है। हल्दी के प्रयोग से कुष्ठ रोगों के प्रभाव को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बालों का झड़ना रोकने में हल्दी बहुत उपयोगी मानी गई है। बालों के झड़ने का कारण पाचन का खराब होना होता है, क्योंकि पाचन खराब होने से बालों की जड़ों तक उचित मात्रा में पोषण नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा कफ दोष में वृद्धि के कारण भी बालों का झड़ना देखा गया है। ऐसे में हल्दी में उष्ण और कफ का शमन करने का गुण होने के कारण यह आपके पाचन को स्वस्थ कर बालों के झड़ने को रोक सकती है। तो यह थे हल्दी के आयुर्वेद के अनुसार सेवन करने के फायदे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे खाने की चीज़ों के माध्यम से आप अपने शरीर को सारे आयुर्वेदिक दोषों से दूर रख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं बहुत ही पौष्टिक सब्जी मेथी के बारे में, जिसे अंग्रेजी में फेन्यूग्रीक कहते हैं। मेथी की पत्तियां, बीज और फल सभी रूपों में उपयोग किए जाते हैं और इसमें बहुत सी आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं। मेथी एक ऐसा पौधा है जो कई घरों में पाया जाता है। मेथी के पौधे की पत्तियां खाना और उसकी चटनी बनाना लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी का उपयोग साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है? यह सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं है। मेथी वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज और हमें बेहतर महसूस कराने के लिए एक दवा के रूप में किया जाता है। मेथी एक ऐसा पौधा है जो हर साल एक बार उगता है। यह बहुत बड़ा नहीं है, केवल 2 से 3 फीट लंबा होता है। पौधे में छोटे फूल होते हैं और इसकी फली एक प्रकार की दाल की तरह दिखती है। पौधे के बीज बहुत छोटे होते हैं। जब आप मेथी का स्वाद चखोगे तो यह थोड़ी कड़वी लगेगी। पौधे की पत्तियां हल्के हरे रंग और फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। फली के अंदर लगभग 10 से 20 छोटे बीज होते हैं जो पीले भूरे रंग के होते हैं, जिनमें तेज गंध होती है। इन बीजों का उपयोग विभिन्न बीमारियों में मदद के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं मेथी का अपने खाने में सेवन करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं मेथी में क्या क्या पाया जाता है। प्रोटीन। मेथी में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और मांसल संरचना को बनाए रखने में मदद होती है। आयरन। यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और एनीमिया को दूर करने में मदद करता है। फाइबर। मेथी में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जिससे पाचन को सुधारने में मदद मिलती है और कब्ज में कमी आती है। विटामिन सी। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जिससे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है और रोगों से लड़ने में मदद होती है। अब जानते हैं मेथी के कुछ दूसरे फायदे। वजन नियंत्रण में सहायक। मेथी वजन नियंत्रण में सहायक होती है और वजन को कम करने में मदद करती है। डायबिटीज़ के लिए उपयुक्त। इसमें मौजूद फाइबर और ग्लूकोमैनन के कारण मेथी डायबिटीज़ के लिए उपयुक्त होती है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती है। हार्ट हेल्थ के लिए लाभकारी। मेथी में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जिसके कारण यह हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है और हृदय संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। बालों के लिए उपयुक्त। मेथी का तेल बालों के लिए फायदेमंद है और बालों को मजबूती और चमकीला बनाता है। उल्टी पर रोक। उल्टी की परेशानी होने पर मेथी के औषधीय गुण से भी लाभ मिलता है। तो यह थे मेथी के कुछ खास फायदे कि कैसे दालचीनी का आयुर्वेद के अनुसार उपयोग आपके शरीर के लिए फायदेमंद है और कैसे आयुर्वेद के अनुसार खाने के माध्यम से आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और कैसे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपने दालचीनी का नाम जरूर सुना होगा।
और यह आसानी से आपकी रसोई में पाई जाती है। आमतौर पर लोग दालचीनी का प्रयोग केवल मसालों के रूप में ही करते हैं, क्योंकि लोगों को दालचीनी के फायदे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के इस्तेमाल से कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। दालचीनी एक मसाला है। दालचीनी की छाल तेजपात की वृक्ष छाल से अधिक पतली, पीली और अधिक सुगंधित होती है। यह भूरे रंग की मुलायम और चिकनी होती है। फलों को तोड़ने पर भीतर से तारपीन जैसी गंध आती है। इसके फूल छोटे, हरे या सफेद रंग के होते हैं। अगर आप दालचीनी की पत्तियों को मलेंगे तो इससे तीखी गंध आती है। दालचीनी के प्रयोग से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा। दूसरे मसालों की तरह दालचीनी में पॉलीफेनल्स नाम का प्लांट कंपाउंड होता है, जिसके सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल होती है दालचीनी। दालचीनी में औषधीय गुण भी होते हैं। यही वजह है कि इसका उपयोग चाइनीज हर्बल दवाओं में खूब होता है। इसकी खुशबू इसके पेड़ की खाल से निकलने वाले तेल से आती है, जिसे सिनेमाडिहाइड कहते हैं। यही बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से बचाने में मददगार होता है। एंटीवायरल गुणों से भरपूर। कुछ रिसर्च बताती हैं कि दालचीनी में फ्लू और डेंगू जैसे कई तरह के वायरस से बचाने के गुण भी होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम कम करती है। ऐसा माना जाता है कि दालचीनी ब्लड शुगर के स्तर को मैनेज करने का काम करती है। कई ट्रायल से भी साफ होता है कि इसका सेवन डायबिटीज में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को प्रतिबंधित रखती है। रिसर्च बताती है कि इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। दिल की बीमारी से बचाव करती है। न सिर्फ ब्लड प्रेशर, दालचीनी का सेवन कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का काम भी करता है, जिसका सीधा असर आपके दिल की सेहत पर पड़ सकता है। कैंसर से बचाव कर सकती है। शोध बताते हैं कि दालचीनी कैंसर से बचाने में भी सक्षम है। यह कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करती है, रक्त वाहिकाओं में ट्यूमर का निर्माण सीमित करती है और कैंसर कोशिकाओं को मारती है। क्या दालचीनी सभी के लिए सुरक्षित होती है? आमतौर पर दालचीनी को सभी के लिए सुरक्षित माना जाता है। वयस्कों के लिए दिन में 1 चम्मच दालचीनी खाना सुरक्षित है, वहीं बच्चों के लिए आधा चम्मच सही है। इससे ज्यादा मात्रा का सेवन करना डायबिटीज, दिल के मरीजों और लिवर की बीमारी में नुकसान पहुंचा सकता है। कड़ी पत्ते एक छोटे पर्णपाती सुगंधित झाड़ी का भाग होते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मुराया कॉयनेगी होता है, जो रूटेशियाई कॉल से संबंधित होता है। इसे प्राकृतिक औषधीय पौधा माना जाता है। दक्षिण एशिया इस पौधे का घर है और यह श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन और भारत जैसे देशों में पाया जाता है। भारत में यह हिमालय के नीचे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आसाम जैसे राज्यों में पाया जाता है। इस पौधे में चमकदार हरे पत्ते होते हैं, जो वसंत, ग्रीष्म और मानसून के दौरान वृद्धि करते हैं और ये सर्दियों में गिर जाते हैं। तमिल और कन्नड़ साहित्य में ऐसे संदर्भ हैं जो मुर्राय कॉयनेगी को करी के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका अर्थ है सब्जियों के लिए स्वाद एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला मसालेदार सॉस। यह भारत में सबसे लोकप्रिय मसाला और छौंक के रूप में पहचाना जाता है। पत्तियों के अर्क का यह ब्लड शुगर को कम करने वाला गुण ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। ये प्रभाव इंसुलिन के जैसे प्रभाव हो सकते हैं, जो ब्लड शुगर को या तो अग्नाशय के इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाकर या विशिष्ट एंजाइमों के कारण कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज अपटेक करके कम कर सकता है। इससे पता चलता है कि कड़ी पत्ता डायबिटीज मेलिटस के प्रबंधन में प्रभावी हो सकता है। कड़ी पत्तों और उनके एसेंशियल ऑयल का फायदा यह है कि वे सूजन कोशिकाओं के खिलाफ कार्य कर सकते हैं। जब यह बाहरी सतही चोटों पर लगाया जाता है, जैसे कि त्वचा छिलने, जलने और खरोच, तो ये घाव भरने वाली गतिविधि दर्शा सकते हैं। पत्तियों से बने एसेंशियल ऑयल का उपयोग क्रीम या अन्य योगों में किया जा सकता है, जो धूप से सुरक्षा, त्वचा की चमक को बढ़ाने और खुरदरी त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए प्रभावी हो सकते हैं। कड़ी पत्ते का तेल त्वचा की समस्याओं जैसे कि फोड़े, मुहासे, खुजली, रिगवर्म, जख्मी पैर आदि से निपटने में भी सहायक हो सकते हैं। कड़ी पत्ते की यह हाइपोलिपेडेमिक कार्य इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हो सकती है। यह कोलेस्ट्रॉल और कम डेंसिटी वाले लिपिड को कम करने में मदद कर सकता है।
इससे पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल और वसा के मेटाबॉलिज्म को कम करने में इसकी संभावित भूमिका हो सकती है। कड़ी पत्ते के रस ने लीवर एंजाइम के कार्य में काफ़ी वृद्धि की, जो लीवर में लिपिड के ऑक्सीडेशन में सहायता करता है। रस ने लीवर की रक्षा करने वाले कार्य भी दिखाए, जो लीवर की क्षति को रोकते हैं। कड़ी पत्ते का तेल विटामिन और कैल्शियम से भरपूर होता है और हड्डियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाओं को कम कर सकता है और कैल्शियम की कमी को प्रबंधित कर सकता है। जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद रख सकते हैं। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक निभाता है। यह न केवल पाचन के लिए जिम्मेदार है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम, मेंटल हेल्थ और ओवर वेल बीइंग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। हालांकि गतिहीन जीवन शैली और फास्ट फूड के सेवन के कारण हमारा पाचन स्वास्थ्य खतरे में है। फिर चाहे पेट में सूजन हो, कॉन्स्टिपेशन हो या कोई और समस्या, कई पाचन स्वास्थ्य विकार हैं जिनका सामना सभी लिंग और उम्र के लोगों को करना पड़ता है। जबकि एक एक्टिव लाइफस्टाइल हमारे पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। हेल्दी डाइजेशन को बनाए रखने के लिए पोषण भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे कई आयुर्वेदिक उपचार भी हैं जिन्हें आप पाचन में सुधार के लिए अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में पाचन संबंधी सभी समस्याओं को हल करने वाला एक उपाय है लहसुन वाला दूध। आयुर्वेद में लहसुन को भोजन से ज्यादा औषधि माना जाता है। यह नुस्खा चरक संहिता चिकित्सा स्थान है। यह गैस, सूजन, पेट की ऐंठन और कब्ज को कम करने के लिए अच्छा होता है। साथ ही यह नुस्खा हार्ट डिसीजेस और आर्थरीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक दवा है। हमेशा के लिए रोजाना सेवन न करें। कुछ दिनों तक इसका उपयोग करें और बंद कर दें। मुख्य रूप से लहसुन के संभावित एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों के कारण अधिक फायदेमंद होता है। ये गुण कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से निपटने में मदद कर सकते हैं। लहसुन का दूध आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिन व्यक्तियों को लहसुन से एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उन्हें लहसुन के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्निहित चिकित्सीय स्थितियों वाले या वरिष्ठ दवाएं लेने वाले लोगों को अपने आहार में लहसुन का दूध शामिल करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना चाहिए। तो यह थी हेल्दी डाइजेशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे सहजन पाउडर के चमत्कारी गुणों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में सहजन का इस्तेमाल सदियों से होता आया है और इसके हर हिस्से को औषधि माना जाता है। खासकर इसकी पत्तियों से बना पाउडर तो गुणों का खजाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सहजन पाउडर में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष संतुलन के लिए भी कारगर माना जाता है। इसका इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में लाभदायक होता है, जैसे पाचन क्रिया सुधारने के लिए। सहजन पाउडर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है और कब्ज दूर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। यह रक्त शर्करा या डायबिटीज के स्तर को नियंत्रण रखने में सहायक होता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा की चमक बढ़ाने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव कम करने में मददगार सहजन पाउडर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सहजन पाउडर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रण करने में मदद करता है। जख्म भरने में सहायक
इसके एंटीबैक्टीरियल गुण घाव भरने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यह जिगर को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। कैसे करें मोरिंगा पाउडर का सेवन? आमतौर पर इसे 1 चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर सुबह खाली पेट लिया जाता है। आप इसे स्मूदी, दलिया या सब्जी में भी मिला सकते हैं, पर ध्यान रहे किसी भी चीज का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी मात्रा से ही लें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखें, सहजन पाउडर एक पूरक आहार है। इसका इस्तेमाल किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और योग जरूरी है। आयुर्वेदिक उपचार में कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय न केवल साधारण से बुखार में आराम दिलाने में सक्षम है, बल्कि यह डेंगू और लिवर से जुड़ी गंभीर समस्याओं में भी काफ़ी कारगर है। गिलोय एक बेल है जो कि अपने आप उग जाती है और इसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यह बेल अपने आप रास्ता बना लेती है और दूसरे पेड़ों के सहारे बढ़ जाती है। इस बेल का हर हिस्सा औषधि के रूप में प्रयोग किया है। फिलहाल इसके औषधीय गुणों को देखते हुए इसकी खेती भी की जाने लगी है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। गिलोय को गुडू के नाम से भी जाना है और इस बेल को अमृता भी कहा जाता है, क्योंकि यह बेल अकेले ही कई गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जिस भी पेड़ से लिपट कर बढ़ती है, उस पेड़ के कई औषधीय गुण गिलोय के औषधीय गुण में समाहित हो जाते हैं। इसी कारण नीम के पेड़ पर और जामुन के पेड़ पर मौजूद गिलोय की बेल को लाभकारी और सबसे बेहतर माना जाता है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन के फ्लो को बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। शोधों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रण रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय में ऐसे औषधीय गुण मौजूद हैं जो कि पाचन तंत्र को न केवल मजबूत करने में मदद करते हैं, बल्कि पाचन शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। गिलोय की मदद से पाचन से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा, जिसमें डायरिया और दस्त की समस्या सबसे आम है। जो लोग खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह है गिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए। गिलोय के पत्तों से तैयार जूस पीने से शरीर में खून की कमी की समस्याएं दूर होती हैं। हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि गिलोय की मदद से डेंगू जैसे जानलेवा बुखार से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें कई ऐसे रसायन होते हैं जिनके कारण यह इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव प्रदर्शित करता है। आयुर्वेद के अनुसार पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। दरअसल गिलोय के गुण में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाला प्रभाव होता है। साथ ही इसमें एंटी अर्थराइटिक और एंटी ऑस्टोपोरोइटिक यानी जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत दिलाने वाले प्रभाव भी होते हैं। गिलोय सत्व खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लिवर के कार्यभार को कम करती है और लिवर को स्वस्थ रखती है। अस्थमा माना जाता है कि इसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए श्वास संबंधी समस्याओं जैसे अस्थमा के लक्षणों को कम करने की भी प्रबल क्षमता मौजूद होती है। इमली, जिसका वैज्ञानिक नाम टेमेरिंड्स इंडिका एल है, जो लेग्यूमिनोस फैमिली से संबंधित है। लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है। इमली एक ऐसा पौधा है जिसमें मौजूद कई प्रकार के सक्रिय यौगिकों के कारण इसके बहुत से मेडिसिनल फायदे होते हैं, जो लेग्यूमिनोस फैमिली से संबंधित है। इमली के पौधे के लगभग सभी भागों का उपयोग रासायनिक दवाओं, भोजन और कपड़े के उद्योगों में किया जाता है। टेमेरिंड शब्द फारसी शब्द टेमर ए हिंद से लिया गया है, जिसका मतलब है भारत की तारी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे पहली बार किसी भारतीय ने उगाया था। इमली को संस्कृत में अम्लिका कहते हैं, जो कि देश में इसकी पहले से ही मौजूद उपस्थिति को दर्शाता है। 1200 और 200 ईसा पूर्व के बीच भारतीय ब्रह्म संहिता शास्त्रों में भी इमली के पेड़ का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि इमली की उत्पत्ति मेडागास्कर में हुई। इसकी खेती अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में की जाती है। दिल के लिए इमली दिल की बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए मददगार साबित हो सकती है।
इस बीमारी में रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवारों पर वसीय पदार्थों का जमाव हो जाता है। इमली के फल के गूदे में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इमली में कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए इमली में कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, खासकर विटामिन सी, फ्लेवोनाइड, कैरोटीन्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आयरन की कमी वाले एनीमिया के लिए इमली के फल का पानी आयरन की कमी वाले एनीमिया में फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, जो शरीर में आयरन की जैव उपलब्धताओं को बढ़ाने में मदद करता है। कभी कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ब्लड टॉनिक के लिए इमली की सलाह देते हैं। ब्लड टॉनिक एक सप्लीमेंट्स होते हैं जो रक्त कोशिकाओं के निर्माण को सुधारने में मदद कर सकते हैं। पेट और लिवर के लिए इमली का फल लैक्सेटिव के रूप में सहायक हो सकता है। इमली के फल से मांसपेशियों को आराम मिल सकता है, जो कि दस्त की समस्या में सहायक साबित हो सकता है। इमली के बीजों में संभावित एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव हो सकता है और यह मुक्त कणों के खिलाफ काम कर सकता है। यह पेट में अल्सर की समस्या में मददगार साबित हो सकता है। लिवर से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं एपोप्टोसिस के कारण होती हैं। अध्ययनों से यह पता चलता है बहुत ज़्यादा शराब पीने से लिवर से विषाक्तता हो जाती है, मतलब लिवर खराब होने लगता है। इमली के पत्तों में एंटी एपोप्टोसिस और लिवर प्रोटेक्टिव क्षमता होती है, जो लिवर से विषाक्तता की समस्या में मददगार साबित हो सकता है। क्या आप भी दही खाने के शौकीन हैं या आपको भी अपनी थाली में रोजाना दही चाहिए होता है? तो पहले जान लीजिए इसके कुछ खास फायदे। आयुर्वेद में कई चीजें वर्जित हैं, तो कई चीजें खाना बेहद ही फायदेमंद है। दही खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। कई लोग दही से रायता या लस्सी बनाकर पीना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोगों को परांठे, रोटी या चावल के साथ दही खाना पसंद करते हैं। कई व्यंजनों को बनाने के लिए भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। दही न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। दही में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन और लैक्टिक एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। दही खाने से पाचन दुरुस्त रहता है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। रोजाना दही का सेवन करने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन बहुत से लोग दही को गलत ढंग से खाते हैं, जिसकी वजह से सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद में दही का सेवन करने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, लेकिन ऐसा भी माना गया है कि दही स्वाद में खट्टा, प्रकृति में गर्म और पचने में भारी होता है। यह चर्बी बढ़ाती है, शक्ति में सुधार करती है, कफ और पित्त को बढ़ाती है और अग्नि में सुधार करती है। हालांकि दही खाते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। गर्म करने पर इसमें मौजूद गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंच सकता है। रात के समय दही का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। यह कफ की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा दही का सेवन रोजाना नहीं करना चाहिए। रोजाना सिर्फ छाछ का सेवन किया जा सकता है, जिसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा जैसे मसाले मिलाए गए हों। दही को कभी भी फलों के साथ नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक दही और फलों का एक साथ सेवन करने से चयापचय संबंधी समस्याएं और एलर्जी हो सकती है। मोटापा, कफ विकार, रक्तस्राव विकार और सूजन की समस्या से पीड़ित लोगों को दही का सेवन करने से बचना चाहिए। यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ज्यादा मात्रा में और विशेष रूप से रात में दही खाते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यदि आप दही खाना चाहते हैं तो इसे कभी कभार दोपहर के समय और कम मात्रा में ही खाएं। जो लोग दही का सेवन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प छाछ है।
हल्दी एक ऐसा मसाला है जो हर घर की रसोई में मौजूद होता है। हल्दी न केवल भोजन के रंग और स्वाद को बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। हम में से अधिकतर लोग दाल या सब्जी में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अम्बा हल्दी का सेवन किया है? आइए जानते हैं इसके फायदे। अम्बा हल्दी को मैंगो जिंजर और सफ़ेद हल्दी के रूप में भी जाना जाता है। यह दिखने में अदरक की तरह होती है, लेकिन इसका स्वाद कच्चे आम जैसा होता है। अम्बा हल्दी कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो कई बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं अम्बा हल्दी खाने के फायदे और सेवन करने का तरीका। गठिया के दर्द से राहत दिलाए। अम्बा हल्दी के सेवन से गठिया की समस्या दूर हो सकती है। दरअसल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। गठिया या जोड़ों के दर्द की समस्या में गर्म दूध के साथ अम्बा हल्दी का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। पाचन में सुधार करें। अम्बा हल्दी का सेवन पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद गुण पाचन एंजाइम को उत्तेजित करने और चयापचय में सुधार करने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से गैस, अपच और आंत के रोगों से राहत मिल सकती है। इसके लिए आप अम्बा हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। इम्यूनिटी बूस्ट करें। अम्बा हल्दी का सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो संक्रमण से बचाव करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से कई तरह की मौसमी बीमारियों से बचाव हो सकता है। खांसी और अस्थमा में रामबाण। अम्बा हल्दी का सेवन करने से सर्दी, खांसी और अस्थमा की समस्याओं से राहत मिल सकती है। दरअसल इसमें एंटी एलर्जी गुण होते हैं, जिसकी वजह से यह एलर्जी संबंधित समस्याओं को दूर करने में प्रभावी होती है। अगर आप खांसी या अस्थमा की समस्या से परेशान हैं तो अम्बा हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर शहद के साथ इसका सेवन करें। त्वचा की समस्याओं से दिलाए छुटकारा। अम्बा हल्दी का सेवन त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। खजूर खाना किसे नहीं पसंद? बड़ों से लेकर बच्चों तक खजूर हम सभी को पसंद है, लेकिन खजूर, जिसे अंग्रेजी में डेट्स कहा जाता है, इसके बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इसकी तासीर गर्म होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खजूर खाने से शरीर गर्म हो जाता है, लेकिन जबकि असल में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार खजूर की तासीर ठंडी होती है और पीत विकारों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। खजूर खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। खजूर फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। खजूर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन डी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का भी बढ़िया स्रोत है। इसके अलावा खजूर में पोटेशियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नियमित रूप से खजूर खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार खजूर में कई गुण पाए जाते हैं। इसका स्वाद मीठा होता है, यह चिकना और थोड़ा चिपचिपा भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह ठंडी तासीर का होता है और यह वात पित्त दोष को कम करने में मदद करता है, साथ ही शरीर में बल प्रदान करता है। चलिए अब आपको इसके कुछ खास फायदों के बारे में बताते हैं। खजूर में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनसे कई तरह के रोगों के इलाज में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिकाओं को ऐसे फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो आपके शरीर में हानिकारक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं और बीमारी की वजह बन सकते हैं। खजूर में कई एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स, यह आंखों से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, यह एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसके कई फायदे हैं। यह अपने एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के लिए जाना जाता है। कई अध्ययन बताते हैं कि यह मधुमेह, अल्जाइमर रोग और कुछ तरह के कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए बेहद उपयोगी है। फैलोनिक एसिड, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और यह कुछ तरह के कैंसर और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। खजूर में कॉपर, सेलेनियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने
और उनसे जुड़े रोगों को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें विटामिन के भी भरपूर मात्रा में होता है जो खून को गाढ़ा होने से रोकता है और आपकी हड्डियों को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। तो यह थी जानकारी खजूर के फायदों के बारे में। जावित्री मसाले के तौर पर मशहूर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखता है। इसमें जो एंटीबायोटिक, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और अन्य तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं शरीर को स्वास्थ्यदायक गुण प्रदान करते हैं। इसे अपने डाइट में शामिल करने से बिना दवा के अपने आप को कई बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। किचन में मौजूद जावित्री कैसे कैसे फायदेमंद है, इस पर आज बात करते हैं। जावित्री माइरिस्टिका वृक्ष का बीज है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड में भी उपलब्ध होते हैं। यह एक सदाबहार वृक्ष है जो मैल्यूकस आइलैंड के वंशज कहा जाता है। जावित्री व्यापार के लिए पूर्वी ईस्ट इंडीज से प्राप्त होता है। जावित्री वृक्ष 2 मसालों के लिए महत्वपूर्ण है, जायफल और जावित्री। सामान्य जावित्री का उत्पादन इंडोनेशिया और ग्रेनाडा में होता है, लेकिन श्रीलंका, मलेशिया, चीन, ताइवान और दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला, पाचन शक्ति के लिए जावित्री। अगर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना हो तो जावित्री का उपयोग करें। यह एक उत्कृष्ट मसाला है जो स्वास्थ्य लेप प्रदान करके पाचन तंत्र बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए फायदेमंद। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा की क्षमता रखती है जावित्री। इसी तरह आपकी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने के लिए भी जावित्री मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा अन्य संक्रमण और खतरों से भी शरीर की बचाव करता है। ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके मधुमेह और अन्य दिल से संबंधित बीमारियों की आने की संभावना को भी दूर कर देता है। दांतों के स्वास्थ्य में फायदेमंद जावित्री। माना जाता है कि शरीर का स्वास्थ्य अधिकतम दांत के स्वास्थ्य से जुड़ी है, इसलिए जावित्री का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ जावित्री मुंह की बदबू मिटाने में भी काम आता है। दांत के सभी तरह की परेशानियों का हल है। मसूड़ों के दर्द दूर करने का प्राकृतिक उपाय भी जावित्री को माना जाता है। किडनी को स्वस्थ रखता है जावित्री। किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी जावित्री का प्रयोग होता है। यह सदियों से चला आ रहा है। किडनी स्टोन को दूर करने में भी जावित्री बहुत ही फायदेमंद है। ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए ब्रेन के गतिविधियों को नियंत्रित करके उसको उत्तेजित करने में जावित्री का गुणवत्ता प्रसिद्ध है। यह तंत्रिका मार्गों को स्वस्थ बनाकर संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाता है। हर तरह से देखा जाए तो जावित्री का स्वास्थ्य लाभ अनगिनत है। कुछ गुणों से हम वाकिफ हैं, कुछ प्रयोगों से अनजान। सुगंध से भरपूर, टेस्ट इन्हेंसर और आयुर्वेद का पैरासीटामोल जानने वाली जावित्री हर घर की आवश्यकता है। इसलिए जावित्री को अपने रसोई का भागीदार बनाइए और अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ रखने का परिश्रम कीजिए। आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़रूरतों में किया जाता है, जो ज़्यादातर किचन में मौजूद होती हैं। इनसे सेहत को कई तरह के फायदे भी मिल सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को किसी व्यंजन में स्वाद बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिनके अंदर तमाम औषधियों के गुण पाए जाते हैं। उनमें से एक औषधि है शहद। तो आइए जानते हैं शहद के आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। शहद को आयुर्वेद में मधु कहा गया है। एंटीऑक्सीडेंट आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तमाम तत्वों से भरपूर शहद को हेल्थ के साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में चिकित्सा के लिहाज से देखा जाए तो ये कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। शहद के औषधीय गुणों की बात करें तो यह अनगिनत बीमारियों के इलाज में उपयोगी मानी जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही शहद को औषधि माना जाता है। आज के समय में मुख्य रूप से लोग त्वचा में निखार लाने, पाचन ठीक रखने, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने, वजन कम करने आदि के लिए शहद का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिसकी वजह से घाव को भरने में या चोट से जल्दी आराम दिलाने में भी यह बहुत कारगर है। इस वीडियो में हम शहद के स्वास्थ्य संबंधित फायदे के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो आप शहद का इस्तेमाल करें।
यह खांसी से आराम दिलाने की असरदार घरेलू दवा है। शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को और बढ़ने से रोकते हैं, साथ ही यह कफ को पतला करती हैं, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। खास तौर पर जो लोग सूखी खांसी से परेशान रहते हैं, उन्हें शहद से जल्दी आराम मिलता है। खांसी से आराम पाने के लिए आप 2 तरीकों से शहद का सेवन कर सकते हैं। रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसे पिएं। यह बलगम को पतला करने के साथ साथ खांसी से जल्दी आराम दिलाता है। यह अदरक और शहद से तैयार पेय भी खांसी से आराम दिलाने में कारगर है। अगर आप बढ़ते वजन या मोटापे से परेशान हैं, तो शहद के सेवन से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद में वसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यह वजन को नियंत्रित रखने के साथ साथ शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, इसलिए नियमित रूप से शहद का सेवन करना चाहिए। रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करें। इसे पीने के आधे से 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। आप इस मिश्रण में आधे नींबू का रस भी मिला सकते हैं। शहद में जरूरी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से बचाव करते हैं। इसके अलावा शहद का मुख्य काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। शहद के फायदे की लिस्ट में गले की खराश दूर करना भी शामिल है। यह खांसी और सर्दी जुकाम से तो आराम दिलाती ही है, साथ ही अगर आपका गला बैठ गया है या गले में खराश है, तो आप शहद का सेवन कर आराम पा सकते हैं। गले की खराश से जल्दी आराम पाने के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। अगर आप कब्ज के मरीज हैं, तो समझ लें कि आप कई अन्य बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। पेट से जुड़ी कई समस्याओं की मूल जड़ कब्ज ही है। शहद शरीर में फ्रक्टोज के अवशोषण को कम करती है, इस वजह से आप इसका उपयोग कब्ज को दूर करने में भी कर सकते हैं। कब्ज से आराम दिलाने के अलावा यह पेट फूलने और गैस की समस्या से भी आराम दिलाती है। आयुर्वेदा में हर चीज का इलाज पाया जाता है। आयुर्वेदा से रिलेटेड ऐसी ही नई नई जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।